गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम 11th क्लास की जो राजनीति विज्ञान है इसका जो प्रथम टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे के बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी लेटेस्ट के अंदर नई पाठ्यक्रम डाला गया है, जिसमें जो बुक है जो आपकी राजनीति विज्ञान की जो बुक है इसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। भारत का संविधान, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। और व्यवहार तो इसके अंतर्गत जो हमारी 11th की जो बुक है राजनीति विज्ञान की, वो है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। इसके अंतर्गत हमारी जो विषय सूची है, इस विषय सूची के अंतर्गत जो हमारे सामने जो 10 लेसन रखे गए हैं और इसके अंतर्गत जिन 10 टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे 11th क्लास के अंदर, वो हैं कि संविधान क्यों और कैसे, कि संविधान क्या होता है, क्या कार्य हैं संविधान के, भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये अपना दूसरा टॉपिक है। और जो तीसरा जो टॉपिक है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो यहाँ पे जो सरकार या सत्ता का निर्माण किया जाता है, उसमें चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से कैसे है, किस प्रकार से प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और यहाँ की जो संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जो न्यायपालिका, 3 टॉपिक ये हैं। और संघवाद, भारत के अंदर जो संघवाद की क्या क्या प्रवृत्तियां रही हैं, या संघात्मक या संघीय व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती है। साथ ही में यहाँ पे जो स्थानीय स्तर का शासन है, जिसमें शहरी शासन और जो ग्राम पंचायतें, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर अगला बिंदु अपना जो आएगा वो है संविधान, और संविधान एक जीवंत उदाहरण है। साथ ही में संविधान का राजनीतिक दर्शन। इस प्रकार से हमारे 10 टॉपिक हैं इस बुक के अंदर। इन 10 टॉपिकों के अंदर हम सर्वप्रथम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, हमारा पहला अध्याय है, जो पहला लेसन है वो है संविधान क्यों और कैसे। अध्याय फर्स्ट है हमारा संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और संविधान क्यों और कैसे, ये हमारा प्रथम अध्याय है। ये जो हमारी भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, इसके अंतर्गत सारी पुस्तक के अंदर संविधान की जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में विचार डाला गया है। कि इसके अंतर्गत कि संविधान की जो कार्य प्रणाली किस प्रकार से रही है, संविधान क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे किया गया है, संविधान के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सरकार के ढांचे को जो नियंत्रण किस प्रकार से की जाती है, राज्य का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। तो इसे अध्याय के अंतर्गत जब ये संविधान क्यों और कैसे के अंतर्गत जिन बातों की हमारे को जानकारी मिलेगी, वो बातें हमारे हैं आती हैं हमारे सामने, कि हम एक तो इस बात से परिचित होंगे कि संविधान किसे कहा जाता है, साथ ही संविधान समाज को क्या देता है, और संविधान समाज में
शक्ति का जो बंटवारा है किस प्रकार से क्या तय करता है, और साथ ही में संविधान, भारतीय जो संविधान है उसको किस प्रकार से बनाया गया है। इन सब बिंदुओं के बारे में हम संविधान क्यों और कैसे के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम सर्वप्रथम जो संविधान के जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान क्या होता है और किस प्रकार से संविधान क्या क्या किन किन कार्यों की आवश्यकता के लिए हमारे की जो संविधान की आवश्यकता पड़ी है, संविधान के द्वारा कौन कौन से कार्य तय किए गए हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, संविधान की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली बात यह है, आवश्यकता इसलिए है कि संविधान, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे संविधान क्या है, संविधान के क्या क्या कार्य हैं, समाज में संविधान की क्या भूमिका है, साथ ही साथ में दैनिक जीवन में भी संविधान का क्या अर्थ लिया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा ही इजी है। सबसे पहले बात आती है कि संविधान के कार्य के अंदर मुख्य तौर पे लगभग इसके 4, ये आपके हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर 4 कार्यों की बात की गई है, जिसके अंदर जो संविधान के द्वारा तय किए जाते हैं ये कार्य। जैसे पहला बिंदु आता है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, और भरोसा दिलाता है। जो सर्वप्रथम बात निकल करके आती है कि संविधान क्यों महत्वपूर्ण है या संविधान का प्रमुख कार्य क्या है, इसके अंतर्गत कि संविधान के द्वारा ही समाज के अंदर या संपूर्ण राष्ट्र के अंदर या समुदाय के भीतर क्या है, ये तालमेल बढ़ाने का कार्य कौन करता है, संविधान। साथ में ही जनता के अंदर या व्यक्तियों के अंदर या जनता में क्या है, एक भरोसा दिलाता है या विश्वास पैदा करता है। कि जैसे हम कल्पना करें कि यह एक हम बहुत बड़े समूह के सदस्य हैं और उस जो समूह है उसकी कुछ विशेषताएं होती है प्रत्येक की, जैसे व्यक्ति की अपनी खुद की भी विशेषताएं होती है, इसी प्रकार से व्यक्तियों का जो समूह होता है उसकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। परंतु वो विशेषताएं क्या सबकी एक जैसी होती है, नहीं होती हैं, क्योंकि ये विशेषताओं के अंदर बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे सभी कुछ किसी धर्म को मानने वाले होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ सिख होते हैं, ये अलग अलग धर्मों के व्यक्ति भी पाए जाते हैं। कुछ किसी धर्म को मानने वाले होते हैं, किसी अन्य धर्म को मानने वाले होते हैं। इसी प्रकार से सभी व्यक्तियों की एक जैसी योग्यताएं भी नहीं होती, सबकी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। परंतु क्या इन सभी बातों को लेकर के क्या सब व्यक्तियों की एक जैसी बात होती है या सबकी एक जैसी राय होती है? ऐसा नहीं होता है। सबकी राय या सबकी बातें अलग अलग होती हैं। उन सब के भीतर एक जैसा सामंजस्य स्थापित करना, एक जैसा तालमेल बैठाना, ये कार्य की इस कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? हमारा संविधान। तो देखो, सबके अलग अलग शौक होते हैं, सबकी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। कुछ जैसे मान लो हम ये समझ पाए, जैसे कोई किताब पढ़ने का शौकीन है, कोई सिनेमा देखने का शौकीन है, कोई अमीर भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है। ये सारी बातें समाज के अंदर, समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है और व्यक्तियों के अंदर क्या है कि सबके अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं व्यक्तियों के अंदर भी। तो इन भिन्नताओं के अंतर्गत, इन भिन्नताओं को होते हुए भी उनमें एकता प्रदान करने का काम कौन करता है? ये संविधान करता है। ये तालमेल बैठाने का काम कौन करता है? ये संविधान करता है। अब ये तालमेल बैठाया जाए और उनके अंदर भरोसा दिलवाया जाए, कहने का मतलब सब ऐसे नियम निकाले जाएं जिसमें सबकी स्वीकृति हो, सब ऐसे सिद्धांतों को माने। ये सारा संपूर्ण कार्य कौन करता है? संविधान करता है। तो इन सब बातों को लेकर के, छोटी मोटी बातों को लेकर के व्यक्तियों के जो समूह होता है या समुदाय होता है, उनके अंदर अलग अलग बातों को लेकर के आपसी विवाद भी होते रहते हैं। तो देखो, इसके अंदर कई बार बहुत सी बातें हमारे सामने निकल करके आती है कि किसके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, कि कोई कहे स्कूल बच्चों को भेजना चाहिए, कोई कहता है कि स्कूल भेजने का निर्णय माता पिता के पास में होना चाहिए, कि कोई कहता है किसी के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, संपत्ति का यूज
किस प्रकार से किया जाना चाहिए, पार्क बनाने में किया जाना चाहिए या फिर अन्य अपने शौक अय्याश के लिए किया जाना चाहिए, इन सब बातों के बारे में भेदभाव होता है सब व्यक्तियों की बातों को लेकर के। तो परंतु सब लोग इन सब समस्याओं के या इन सब बातों के ऊपर अलग अलग अपने अपने विचार रखते हैं, और इन भिन्नताओं के बावजूद भी क्या है, सब व्यक्ति क्या है, एक साथ में रहना चाहते हैं, सबके सब व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है, सामूहिक प्राणी है, समाज के अंदर रहना पसंद करता है। तो ये सब एक जगह रहते हुए भी तालमेल कैसे इनमें स्थापित हो, ये सब एक दूसरे, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, ये इन सब भिन्नताओं की या इन सब अलग अलग धारणाओं के होते हुए भी क्या है, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। क्योंकि एक दूसरे को आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिससे सब व्यक्ति एक साथ में समूह में रह सकें, बुनियादी उनके कुछ सिद्धांत हैं उन पे वो सहमत हो जाएं। ये ऐसे सारे नियम क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या नियमों की आवश्यकता होती है, किन किन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, यदि हम कल्पना करें तो कुछ हमारे सामने ऐसे नियमों की बात निकल कर के आती है जिनमें सब एक मत हो सकते हैं। प्रत्येक यदि ये नियम जिसमें सब एक मत नहीं होंगे, जिन नियमों में या जिन सिद्धांतों में एक मत नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति के अंदर नियम नहीं बन पाएंगे, सिद्धांत नहीं बन पाएंगे, और व्यक्ति अपने आप को महफूज या असुरक्षित महसूस करेगा, महफूज सुरक्षित या महफूज अपने आप को नहीं मानेगा या सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। साथ ही में किसी को भी सार्वजनिक रूप से बुनियादी नियमों की भी आवश्यकता होती है कि बुनियादी नियम वो होते हैं जो जिनके अंदर सबको स्वीकार्य होते हैं, जो सब उनको मान करके चलें, ताकि जिनमें आपसी समन्वय बना रहे। ये सारा काम कौन करता है, संविधान करता है। उनमें आपसी तालमेल बनाने के लिए जो बुनियादी नियमों को निकाला जाता है, जो बुनियादी नियम कौन कौन से होने चाहिए, इन बुनियादी नियमों का निर्माण करने में किसकी महत्वपूर्ण, ये सारी महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा प्रदान की जाती है, संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है। परंतु ये नहीं मालूम होता है व्यक्तियों को ये बुनियादी नियम होते क्या हैं, ये सारे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, संविधान से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन ये नियम पता नहीं होने चाहिए, पता नहीं होते हैं व्यक्तियों के बुनियादी नियम हैं क्या, साथ में इन्हें लागू किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इनको बनाया किसके द्वारा जाना चाहिए, ये सारी बातें तय कौन करता है, हमारा संविधान तय करता है। तो इस प्रकार से, और ये साथ में हमने मान लो बुनियादी नियम बना भी दिए हैं उनको, परंतु अब बुनियादी जो नियम बनाए गए उनको माने या नहीं माने, तो ये विश्वास कैसे प्राप्त होगा कि संविधान के द्वारा क्या होता है, न्यायालय की व्यवस्था की गई कि न्यायालय का कार्य ये है कि जो बुनियादी नियम बनाए गए हैं, जो सबको स्वीकार्य जो नियम है, उन नियमों को क्या है, उचित शर्तों के साथ में लागू किया जाए। और यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसके लिए न्यायपालिका के अंदर संविधान उनको यह अधिकार देता है कि उसको उचित दंड का प्रावधान किया गया है कि न्यायालय अपने उचित दंड के द्वारा उन नियमों को मानने के लिए बाध्य करेगा। तो इस प्रकार से संविधान का हमारे सामने प्रथम कार्य यह निकल करके आता है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है कि जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाया जा सके या विश्वास बना रहे। तो इस प्रकार से संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कहने का मतलब संविधान का यह पहला संविधान का प्रथम कार्य, संविधान का प्रथम कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है उपलब्ध कराए, एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में समाज के सदस्यों में एक
एक न्यूनतम समन्वय, एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, और विश्वास बना रहे। ये क्या है? संविधान का पहला कार्य है। संविधान क्या, हमने स्टार्टिंग में टॉपिक में चर्चा की थी कि लगभग आपके पाठ्य पुस्तक में लगभग 4 के आसपास कार्य बताए गए, जिसके अंदर पहला कार्य है संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। इसलिए हमारे को संविधान की, प्रत्येक देश को, विश्व के अंदर जितने देश, प्रत्येक देश को संविधान की आवश्यकता है। संविधान का प्रथम कार्य यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यह संविधान का पहला कार्य है। अब बात आती है हमारा फिर अगला बिंदु कि भाई संविधान, दूसरी जो बात हमारे सामने निकल कर आती है कि जो संविधान है और क्या उपलब्ध करवाता है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं भी संविधान के द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती हैं। दूसरी जो बात आती है हमारे सामने निकल करके वो आती है कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं जो निर्णय करने की जो शक्ति है, इसकी विशेषताओं के ऊपर भी कौन प्रकाश डालता है? किसके द्वारा डाला जाता है? संविधान के द्वारा। तो इस प्रकार से हम साधारण रूप से हम संविधान की परिभाषा देना चाहें तो संविधान क्या है? देखो, सर्वप्रथम साधारण रूप से हम संविधान का अर्थ, यदि हम स्पष्ट करना चाहें कि संविधान का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। संविधान क्या है? संविधान का अर्थ है, संविधान ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का संविधान ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। निर्माण और शासन बोल दो चाहे, या सरकार का संचालन होता है। इस प्रकार से जो संविधान का क्या अर्थ है? संविधान ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और सरकारों का संचालन किया जाता है। इस प्रकार का जो दस्तावेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? संविधान। तो हम बात बीच में संविधान का अर्थ के बारे में चर्चा करने लगे। अब हम वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि दूसरी जो संविधान के जो कार्यों के अंतर्गत निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं, ये भी किसमें पाई जाती हैं? संविधान के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, इसे जो संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन या सरकारों का संचालन किया जाता है। परंतु ये बुनियादी नियम हैं क्या हमारे सामने?
ये बुनियादी नियम जो सबको स्वीकार्य है, ये नियम हैं क्या, ये इनमें कौन कौन सी बातें होती हैं इन बुनियादी नियमों के अंतर्गत, और इन बुनियादी नियमों को बनाता कौन है, ये तय करना पड़ेगा कि हमारे को जिन नियमों के आधार पर, साधारण सी बात आती है, सबसे पहले हमारे को इस बात को तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है और उन समाज का जो शासन संचालित होता है, साथ में इन नियमों को बनाएगा कौन। जैसे मान लो हमने कई नियम बना दिया, ठीक है, हमारा क्या है, उदाहरण के लिए कई नियम बनाने की इच्छा है, कई कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, परंतु साथ ही साथ में कई नियम बना दिया हमने